हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शैलेश एंड आई विल टीच यू हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इन 2 सेकेंड। किसी भी नंबर का आप 2 सेकेंड में स्क्वायर निकाल सकते हो, कोई भी नंबर हो। 2 डिजिट नंबर का मैं बता रहा हूँ, सिर्फ 2 डिजिट नंबर का मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि किसी भी 2 डिजिट नंबर का कैसे स्क्वायर निकालें, है ना। सो वी विल फाइंड, आप यकीन भी नहीं मानेंगे, आप 2 डिजिट नंबर का 2 सेकेंड में आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर, तो पहले मेरा एक पहले देखिए मेरा एक नंबर मैं ले 32 जैसे एक नंबर ले लेता हूँ। 32 एक नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। इसका निकालता हूँ स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर निकालता हूँ। 32 का स्क्वायर निकालना है। जैसे 32 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये तुम जानते हो क्लियरली कि 2 डिजिट नंबर में एक डिजिट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं वंस डिजिट, वंस प्लेस, है ना, उसे बोलते हैं वंस प्लेस। और जो दूसरा होता है उसे बोलते हैं टेंस प्लेस, है ना, उसे बोलते हैं टेंस प्लेस। तो इन दोनों का स्क्वायर निकालो, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर निकालो, इन दोनों का स्क्वायर निकालो, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर निकालो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 2 का स्क्वायर निकाल के यहाँ पर लिख देंगे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक। फिर 3 का स्क्वायर निकालेंगे, 3 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। और इनके बीच में मुझे 0 लगाना होगा। क्यों लगाना होगा, क्योंकि 3 डिजिट मुझे लानी पड़ेंगी, ठीक है। 3 डिजिट मिला है तो यहाँ पर जब 3 डिजिट ही हमेशा लिखना, आगे अगर दूसरा स्क्वायर हो जाए तो मैं कोई इशू नहीं है, लेकिन 3 डिजिट मतलब 1 डिजिट के बाद हमेशा 0 लगा देना। जहाँ पर रिक्वायरमेंट हो वहाँ पर लगा देना, ठीक है। यहाँ पर 1 डिजिट के बाद 0 हमेशा लगा देना, ठीक है। अब क्या करना, सिंपल सा एक फंडा लगाना। अब क्या करना, ये 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर देना। किसका, 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर देना। मैं क्या बता रहा हूँ, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करो और फिर जो पावर दिख रही है, इंडेक्स दिख रही है, इनका मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 2 जा 6 हो गया, 6 2 जा 12। तो अब क्या करो, एक डिजिट छोड़ के यहाँ पर लिख दो, है ना। एक डिजिट छोड़ के यहाँ पर लिख दो और क्या कर दो, एडिशन कर दो दोनों का। अब एडिशन करोगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 9 1 10। तो 32 का जो स्क्वायर आ जाएगा वो 1024 आ जाएगा 2 सेकेंड में, है ना। पहले के मैं स्टेप में फिर से रिपीट मार रहा हूँ। पहले क्या करो, 2 का स्क्वायर करो, फिर 3 का स्क्वायर करो, 9 हो गया, 0 लगा दो, 3 2 फिर इनका मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गया, 2 2 9 1 10। एक सेकेंड, 2 हो गया यहाँ पर, एक सेकेंड, मैंने क्या बताया आपको। पहले 32 का स्क्वायर कैसे करो, 2 का स्क्वायर लिखो 4, ठीक है, फिर 0 लगा दो, फिर 3 का स्क्वायर 9 करो, फिर 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12, इसमें एक डिजिट छोड़ के लिखना, फिर इनको ऐड कर दो, 4 2 9 1 10। तो 32 का स्क्वायर क्या आ गया, 1024 आ गया, ठीक है। मैं एक पहली वीडियो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक फर्स्ट मेथड आपको, ये फर्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ आपको, ये फर्स्ट मेथड है। और सेकंड मेथड मैं आपको सेकंड वीडियो में बता दूंगा, क्लियर है। फर्स्ट मेथड है। अब जैसे कि और भी मेरे क्वेश्चन थे, और भी मेरा 65 का कैसे स्क्वायर निकाले वो भी निकाल के आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। 65 का कैसे स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। 65 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया था पहले, मेरा फर्स्ट रूल क्या था, फर्स्ट स्टेप क्या था कि 5 का स्क्वायर करके लिखो, यहाँ पर 25 हो गया, ठीक है। और फिर 6 का स्क्वायर लिखो, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, ठीक है, लिख दिया 36, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर मुझे 0 लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि यहाँ पर 3 से ज़्यादा 4 डिजिट हो गए, यहाँ पर 0 लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब क्या करो, 6 5 जा 35, 6 5 जा कितना होता है 30, 6 5 जा 30, 30 जुड़ा 60 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दो, एक सेकेंड, 1 डिजिट को छोड़ के नीचे, 1 डिजिट को छोड़ के नीचे यहाँ पर क्या कर दो, लिख दो। यहाँ पर 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 6 6 12 1 3 1 4। तो 65 का जो स्क्वायर आ जाएगा वो 4225 आ जाएगा, 4225 मेरा 65 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट देखो, जल्दी जल्दी नहीं बताऊंगा, आराम से बताओ, बढ़िया। 93 का मुझे स्क्वायर लिखना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर, ठीक है। 93 का स्क्वायर कैसे निकालें यहाँ पर, ठीक है। 93 का, तो 93 का क्या करूँ, 93 का मुझे स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 93 का। अब क्या करोगे, 3 का जो 3 है, तुमको ये 3 दिख रहा है ना, इसका स्क्वायर लिख दो यहाँ पर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, बहुत बढ़िया। अब 9 का स्क्वायर यहाँ पर लिख दो, 81 होता है।
ठीक है। अब 4 जीट नहीं है, 4 जीट से कम है, तो 1 जीट के बाद 0 लगा दो। लगा दिया, बहुत बढ़िया। अब क्या करो, 9 त्रिक 27, ठीक है। 27 दूना कितना होता है, 54 होता है। तो अब क्या करो, 1 डिजिट छोड़ के यहाँ पर 54 लिख दो, ठीक है। 54 लिख दिया। अब क्या करो, यहाँ पर अभी मैं सिखा रहा हूँ तो आपको शायद टाइम लग रहा होगा, 10 सेकंड से ज़्यादा या 10 सेकंड से कम, लेकिन अब जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से मैंने निकाल दिया। वो ट्रेडिशनल मेथड हम करते थे, क्या करते थे, हम दोनों का प्रोडक्ट करते थे, कितना इससे कम ही टाइम लग रहा होगा अगर तुरंत प्रैक्टिस करने में होता है, ठीक है। 93 का स्क्वायर निकाल लिया, कितना है ना, 93 का स्क्वायर निकाल दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। 93 का स्क्वायर निकाल दिया। अब किसका निकालना है भैया, अब किसका निकालना है। अब देखो 117 का मतलब ये 117 का स्क्वायर मुझे निकालना है, ठीक है। 117 का स्क्वायर मुझे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर, ठीक है। कैसे निकालेंगे, किसका किसका निकालना है भैया, 117 का स्क्वायर निकालना है। तो एक मेथड और होता है जिसमें हम लोग अलजेब्रिक मेथड से निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वंस प्लेस क्या ये है, ठीक है। टेंस यहाँ पर 1000 प्लेस आ जाते हैं, है ना, ये सॉरी 100 प्लेस तक आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर लिख दो, यहाँ पर 49 हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब 11 का स्क्वायर लिख दो, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, बहुत बढ़िया, ठीक है, 121 हो गया। अब क्या करो, 11 समझा 77, और 77 टू जा कर दो, 2 7 जा 14 हो गया, 1 2 7 जा 14 15 हो गया। तो 154 ऐड कर दो इसमें, तो 9 आ जाएगा, 4 4 8 आ जाएगा, 5 1 6 आ जाएगा, 2 1 3 आ जाएगा, 1 इतना आ रहा है क्या, 1 3 6 8 9, क्या इतना आ रहा है क्या, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ कितना आ रहा है, 1 3 6 8 9, इतना ही आ रहा है क्या, एक सेकंड में चेक कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, बस मैं चेक कर लूँ ज़रा एक सेकंड, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब थैंक यू, ओके।